हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल यानी कि वोकैब स्पेशल पर। तो हम कर रहे थे 30 डेज टू ए मोर पावरफुल वोकैबुलरी और उसका चैप्टर नंबर 13 तक हम कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जो है कि वर्ड्स फॉर ह्यूमन ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब होता है नेचर, मीन्स ह्यूमन के जो नेचर होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन्स के डिफरेंट टाइप के नेचर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे टोटल 15 या 16 वर्ड दिए गए हैं। तो उनमें से हाफ वर्ड मैं आज आपको कराने वाली हूँ और हाफ वर्ड कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो जिन्होंने भी अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारे वर्ड्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। और जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको अब तक कराए हैं उनका रिवीजन करते रहना, ताकि वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वर्ड्स फॉर ह्यूमन ट्रेट्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है लुक्वेसियस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड लुक्वेसियस है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बातूनी, वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, व्यर्थ की बात करने वाला, बिना मतलब की बातें करने वाला। तो वो होता है हमारा लिक्वेसियस। तो यहाँ पे जो ये रूट लगा हुआ है LOQ, इसका मतलब होता है टू स्पीक। टू स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। मीन्स कि जहाँ पे भी ये रूट लगा हुआ मिलेगा उसका मतलब है आप समझ जाना वो वर्ड कहीं ना कहीं हमारा बोलने से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब है जो लिक्वेसियस होता है बातूनी, वाचाल होता है। तो इसकी मीनिंग की बात करें इंग्लिश में तो हो जाएगा टॉकेटिव और चैटी, स्पेशली ऑफ पर्सन्स गिवन टू एक्सेस कन्वर्सेशन। मीन्स बातूनी है, चैटी है, मीन्स कि वो कन्वर्सेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, बिना मतलब की कन्वर्सेशन में वो घुसा रहता है, इतना बिना मतलब की बातें किए जा रहा है, इतना बातूनी वो। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकती हैं। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे टाकेटिव, गैरुलस, चैटी, वॉल्यूबल, गैबी, टॉकी। तो ये सारे सिनोनिम हमारे लिक्वेसियस हो जाएंगे। लिक्वेसियस के सारे सिनोनिम यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है ग्लीबल। जो ग्लीबल है उसका इंग्लिश मीनिंग होता है सीधा साधा, भोला भाला, बहुत ज़्यादा मासूम, जिसे आसानी से फंसाया जा सके। ठीक है, तो उस तरह की जो फीलिंग होती है किसी भी इंसान की, जो किसी इंसान का जो नेचर रहता है इस टाइप का, उसे हम बोलते हैं ग्लीबल। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इजीली ट्रिक्ड, आसानी से ट्रिक किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि बीइंग टू ट्रस्टिंग, मीन्स वो इंसान है वो इतनी जल्दी हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है क्योंकि वो एक न्यू है ना, सीखिया है। एंड ईजिली डिसीव्ड मीन्स उसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। तो इस तरह का नेचर है वो होता है ग्लीबल। तो सिनोनिम हो जाएंगे यहाँ पे फ्लिसिएबल, ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा, नए के लिए यूज़ करते हैं, नेवी भी नए के लिए यूज़ करते हैं। फुलिश मीन्स मूर्ख बोल सकते हो, अनसोफिस्टिकेटेड बोल सकते हो, क्रेडुलस बोल सकते हो, इनोसेंट आप बोल सकते हो, बिल्कुल सस्पेक्टेबल, टम्बलिंग, फोन एंड अनसस्पेक्टिंग। तो ये सारे सिनोनिम हमारे ग्लीबल के यहाँ पे हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड स्वाव, SUAVE, आप इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे स्वाव। तो स्वाव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आत्मविश्वासी, सुरुचि संपन्न, शिष्ट, सुशील, चापलूस, मधुर। मीन्स चुपके से दिल में जगह करने वाला। आप बोल सकते हैं तेज, तर्राक जैसे बोलते, थोड़ा सा तेज है पर किसी भी चीज़ में तेज है बोल सकते हो। ठीक है, और आप इसे बोल सकते हैं सौम्य। तो इसके जो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा कॉन्फिडेंट, इलेगेंट एंड पोलाइट, समटाइम्स इन ए वे दैट डज नॉट सीम। यहाँ पे डज नॉट आएगा, ये डज नॉट है यहाँ पे। तो यहाँ पे डज के बाद आएगा नॉट, तो डज नॉट सीम सिंसियर, SINCER, तो सिंसियर, ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएंगे स्मूथ, डेबोनियर, पॉलिटिक एंड ब्लैंड। तो ये सारे सिनोनिम हमारे स्वाव की हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हमारा पोम्पस। तो पोम्पस जो है हमारा, उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रतापी, गर्वित, आडंबरपूर्ण, वैभव युक्त, घमंडी। मीन्स कोई इंसान है वो खुद को इम्पोर्टेंस दिए चाह रहा है, उसको लगता है मैं ही अव्वल दर्जे का हूँ, उसको ऐसा फील होता है पर्सनली कि मैं इन सब में अव्वल दर्जे का हूँ। तो इस तरह की जो फीलिंग है, इस तरह जो नेचर है इस इंसान का, उसे हम कहेंगे पोम्पस। मीन्स ऐसा इंसान जो खुद को इम्पोर्टेंट समझे, मतलब कि वो इम्पोर्टेंट इतना है नहीं,
लेकिन वो खुद को समझ रहा है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ, है नहीं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा वो दिखावा कर रहा है इम्पोर्टेंट होने का। तो इसका जो नेचर होता है इसी इंसान का, उसे हम कहेंगे पॉम्पस। दूसरों को क्या समझेगा कि दूसरे मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तो ये फीलिंग हमारी होती है, जो नेचर होता है पॉम्पस काइंड ऑफ लव का होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका मीनिंग, फीलिंग और शोइंग दैट यू थिंक यू आर बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल। तो मतलब कि फील करना, शो करना कि हम ही और उससे बेटर है, ठीक है, जितने कि हम वो है नहीं, लेकिन फिर भी वो शो कर रहा है जस्ट। तो इसके सिनोनिम यहाँ पे हो जाएंगे सेल्फिश, इगोइस्ट, एरोगेंट, स्नोबिश, सेल्फ इम्पोर्टेंट, सुपीरियर। तो ये सारे सिनोनिम हमारे जो पॉम्पस नेचर वाले लोगों के यहाँ पे हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एस्थेटिक। तो एस्थेटिक जो होता है हमारा, उसे आप कह सकते हैं सौंदर्य प्रेमी, कलात्मक, सुरुचिपूर्ण, अभिरूप मीन्स सौंदर्यात्मक, मीन्स आप बोल सकते हो ब्यूटी लवर, लवर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट आप बोल सकते हो। मीन्स कोई भी चीज़ जिसको देखकर अच्छा फील होता है, मतलब कि वो एस्थेटिक है। जैसे कि मैंने कोई अच्छा सा नज़ारा देखा, ब्यूटीफुल सा नज़ारा नेचर का, तो मैं एकदम देख के उसको प्रसन्न हो, खुश हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम मेरी आँखें उस पर ठहर गई। तो मतलब वो क्या है, वो एस्थेटिक है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा कंसर्न्ड विद ब्यूटी, कंसर्न्ड विद ब्यूटी और यस कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिशिएशन और ब्यूटी आपसे बोल सकते हैं। या फिर आप बोलेंगे आप कंसर्निंग और कैरेक्टराइज्ड बाय द एन अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी और गुड टेस्ट। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम हो जाएंगी गॉर्जियसनेस, क्यूटनेस एंड स्लाइटलाइनेस एंड अट्रैक्टिवनेस, ब्यूटी, फेयरनेस। तो ये सारे सिनोनिम हमारे यहाँ पे एस्थेटिक के हो जाएंगे। मीन्स इसकी आप समझ सकते हो, सौंदर्य और कला के लिए, सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा के लिए हम इस टर्म का यूज़ करते हैं, किसका, एस्थेटिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है टैसीटर्न। तो टैसीटर्न जो होता है हमारा, उसका इंग्लिश हिंदी मीनिंग हो जाएगा अल्पभाषी, मीन्स जो बहुत कम बोलता हो, चुप हो, मौन हो, शांत हो, खामोश हो, उसे बोलेंगे हम टैसीटर्न। हैबिचुअली साइलेंट और अनविलिंग टू इंगेज इन कन्वर्सेशन। हैबिचुअली साइलेंट रहने वाला मीन्स उसको ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है ज़्यादा कन्वर्सेशन में, वो इंगेज ही नहीं होना चाहता, इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। वो मीन्स वो हैबिचुअली मीन्स वो उसको आदत है चुप रहने की, आप इसे बोल सकते हैं हैबिचुअली। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम हो जाएंगी साइलेंट हो जाएगा, अनटॉकेटिव हो जाएगा, क्वाइट, साउंडलेस, स्पीचलेस, म्यूट, वॉइसलेस, अनकम्युनिकेटिव बोल सकते हो, एंड रेटिसेंट, टाइट लिप्ड एंड क्लोज माउथेड, डम्ब, रिजर्व्ड। मीन्स वो इंसान इतना रिजर्व्ड है, डम्ब है, क्लोज माउथेड है, अनटाइट लिप्ड है। तो इस तरह के सिनोनिम हमारे हो जाएंगे टैसीटर्न की। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड जो होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है मनमौजी, स्वच्छंद, अपने विचार न बदलने वाला, अपनी बातों पर अड़े रहने वाला, हठधर्मी, कट्टरपंथी, जिद्दी। मीन्स वो इस तरह का इंसान है कि वो अपनी बातों पर अड़िग रहता है। मीन्स जो उसके नेगेटिव बिलीव्स है, मीन्स उसके एरोगेंट बिलीव्स है। तो जो हमारा ओपिनियनेटेड वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव में जाएगा कि नेगेटिव बिलीव्स पे, एरोगेंट बिलीव्स पे वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको उसके विचारों में एरोगेंस नज़र आने लगेगी, नेगेटिव ओपिनियन लगेगा। तो हम इसे कहेंगे ओपिनियनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एक्सप्रेसिंग और हैविंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट थिंग्स दैट यू आर नॉट विलिंग टू चेंज। इसे चेंज करना ही नहीं चाहते, चाहे वो गलत हो या ठीक हो, ठीक है। एकदम से स्टबर्न हो, एकदम से जिद्दी वो इंसान है, कट्टरपंथी है एक तरीके से। सिनोनिम हो जाएंगे डोगमेटिक हो जाएगा, प्रीजस्ड, बायस्ड, एरोगेंट, स्टबर्न, एडमेंट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, सिंगल माइंडेड, इनफ्लेक्सिबल एंड ऑब्स्टिनेट। तो ये सारे सिनोनिम हमारे किसके हो जाएंगे, देखो अच्छे से आपको दिख रहा होगा, डोगमेटिक, प्रीजस्ड, बायस्ड, एरोगेंट, स्टबर्न, एडमेंट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, सिंगल माइंडेड, इनफ्लेक्सिबल एंड ऑब्स्टिनेट। तो ये सारे सिनोनिम हमारे ओपिनियनेटेड के हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। तो आपको ये वर्ड्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ पूरी की पूरे वोकैब करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।